श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं 16 सोमवार की विधि के बारे में। व्रत पहली बार कब से प्रारंभ करना चाहिए, कैसे इन व्रतों को रखा जाता है, 16 सोमवार के व्रतों में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब बातों के अलावा आप जानेंगे भगवान शिव जी की पूजा के कुछ जरूरी नियम, जैसे कि भगवान शिव की पूजा में उन्हें क्या क्या अर्पित किया जाता है और कौन कौन सी चीज़ें उन्हें भूले से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, उद्यापन कब करना चाहिए और 16 सोमवार व्रत से क्या फल प्राप्त होता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। वैसे तो आप भगवान शिव की पूजा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा खास मुहूर्त होता है जिसमें उस समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और वो समय होता है प्रदोष काल का। चाहे वो सोमवार व्रत हो, प्रदोष व्रत हो, चतुर्दशी का व्रत हो, महाशिवरात्रि का व्रत हो, भगवान शिव से जुड़े जो भी व्रत हैं उनमें आपको प्रदोष काल का समय का ध्यान जरूर रखना है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। यदि आपकी कोई भी खास मनोकामना है, कोई भी खास इच्छा है, तो आप इसी समय में भगवान शिव के कुछ खास मंत्रों का जाप करना ना भूलें। और यदि आप कुछ भी ना कर पाएँ तो इस समय में शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित जरूर करें और अपनी मनोकामना भगवान शिव के आगे जरूर कहें। इससे भगवान शिव जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 16 सोमवार के व्रत कब से प्रारंभ करना सही रहता है। 16 सोमवार के व्रत आप सावन के महीने से शुरू कर सकते हैं। सावन का महीना पूरा ही भोलेनाथ को समर्पित होता है। चैत्र महीने से कर सकते हैं, मार्गशीर्ष महीने से कर सकते हैं या फिर वैशाख मास से प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ये व्रत हमेशा आपको शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से प्रारंभ करने चाहिए। यदि आप किसी कारण से पहले सोमवार से व्रत ना रख पाएँ तो आप शुक्ल पक्ष के दूसरे सोमवार से व्रत रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रहे कि शुक्ल पक्ष होना चाहिए। और यदि आप अन्य किसी महीने से यह व्रत शुरू करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित होती है। यह साल भर की सबसे बड़ी चतुर्दशी तिथि मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का व्रत रखें और महाशिवरात्रि के दिन ही आप भगवान शिव के समक्ष बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर 16 सोमवार व्रत रखने का संकल्प ले सकते हैं। फिर इसके बाद जो भी शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार पड़ता है उससे आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत आपको 16 की संख्या में रखने हैं। जैसे अगर कोई पुरुष इन व्रतों को रखते हैं तो 16 सोमवार के बाद जो 17वां सोमवार आता है उसको उद्यापन करना चाहिए। लेकिन अगर महिलाएं और कन्याएं इस व्रत को रखती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अशुद्ध अवस्था भी इस बीच में आ जाती है, तो आपको उस व्रत को गिनती में नहीं लिया जाएगा। अगर आपने व्रत अशुद्ध अवस्था में रखा है, उसके आगे जो आप व्रत रखेंगे वही गिनती में लिए जाएंगे। शुद्ध अवस्था वाले 16 व्रत आपको पूरे करने होते हैं। चाहे आपको 2-3 व्रत एक्स्ट्रा क्यों न रखने पड़ जाएं, उसके बाद जो सोमवार आएगा, जब आपके 16 सोमवार पूरे हो जाएंगे तो उससे अगले सोमवार को आपको उद्यापन करना है। कोई भी व्रत हमेशा संकल्प लेके ही प्रारंभ करें और उसके बाद उद्यापन करने का भी संकल्प लें। और जब व्रत पूरे हो जाएं तो पूरे विधि विधान से उद्यापन करें। कई बार हम उद्यापन करना भूल जाते हैं या टाल जाते हैं तो कहते हैं कि उससे भी सभी व्रतों का फल नष्ट हो जाता है। भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, वे बहुत जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी की हुई गलतियों से या उनके किए हुए उल्टे सीधे कर्मों से उन्हें सजा भी जरूर देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यदि कोई मजबूरी है आपके आगे, उद्यापन नहीं कर पा रहे हैं निश्चित समय पर, तो उसके लिए आप क्षमा याचना जरूर करें। और फिर जैसे भी संभव हो, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, उसी के अनुसार आपको उद्यापन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में ज़्यादा नियमों का पालन करना नहीं होता है, तो जब आप उद्यापन करें, आपकी सामर्थ्य अगर नहीं है तो शिव मंदिर में जाकर शिव जी को दूध दही अर्पित करें और किसी भूखे ब्राह्मण को या किसी निर्धन व्यक्ति को आप भोजन करा दें।
तो आप ऐसा मन में वचन करके, विचार करके उनको भोजन करा के व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात कि 16 सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे व्रत ऐसे होते हैं जिनमें नमक का पूरी तरह से त्याग किया जाता है और 16 सोमवार भी इन्हीं में से एक होते हैं। कई बार लोगों की बहुत इच्छा होती है कि हम भी व्रत रखें, कोई खास मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए व्रत तो हम रखना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण से नमक का सेवन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपका पहला व्रत पड़ेगा तो उस दिन आपको संकल्प लेना है कि आप जो 16 सोमवार के व्रत रखने जा रहे हैं उन्हें आपको किस प्रकार से रखना है, फलाहार करके या मीठा भोजन ग्रहण करके या फिर नमक का सेवन करके। फिर आपको हर व्रत में उसी नियम का पालन करना चाहिए। अगर आपने केवल मीठा खाने का संकल्प लिया है और बीच में आप नमक का सेवन करने लगते हैं तो ये गलत है। यदि आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। पूरी कोशिश करें कि व्रत में आप दूध, दही, फल और ड्राई फ्रूट्स का ही सेवन करें। अब बात करेंगे 16 सोमवार के व्रत में 16 जरूरी नियमों के बारे में। यदि किसी के विवाह में परेशानी आ रही हो या वैवाहिक जीवन से कोई परेशान हो, किसी को मनचाही नौकरी नहीं मिल रही हो या किसी को संतान नहीं हो रही हो, कोई आर्थिक समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो, किसी के शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हों, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया हो, यानी कि देखा जाए तो जिसकी जैसी जो भी समस्या हो उसी के अनुसार आप अपनी इच्छा बताकर ये व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सोमवार के व्रत में भगवान शिव के सहित पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है और शिवलिंग का पूजन जरूर करना चाहिए। ये बात अलग है कि आसपास कोई मंदिर ना हो, शिवलिंग ना मिल पाए, तब भी आप घर पे ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अवश्य करें। बहुत से लोगों के घरों में शिवलिंग नहीं होता है, तो ऐसे में आप सोमवार व्रत के दिन क्या करें, घर के ही गमले में मिट्टी लें, उस मिट्टी को आप छान लें, गंगा जल से शुद्ध करें और फिर शिवलिंग बनाकर आप उसका पूजन कर सकते हैं। उसी शिवलिंग का आप अभिषेक कर सकते हैं दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि चीज़ों से। याद रहे, आप जल के अलावा अगर किसी भी अन्य द्रव्य से अभिषेक कर रहे हैं तो अंत में आपको 1 लोटा जल से अभिषेक कराना अनिवार्य होता है। शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं की जाती है। इसके अलावा आपको एक खास बात का ध्यान रखना है कि शिवलिंग की कभी पूरी परिक्रमा भी नहीं की जाती है। अक्सर लोग डायरेक्ट ही शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं, चाहे मंदिर में जाएं चाहे घर पे पूजा कर रहे हों, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी पर और फिर जो अशोक सुंदरी होती हैं, भगवान गणेश होते हैं, माता पार्वती का स्थान होता है। सबसे पहले गणेश जी को जल अर्पित करें, फिर माता पार्वती को, फिर अशोक सुंदरी को, उसके बाद शिवलिंग पर जल की धार अर्पित की जाती है। इस तरह से अभिषेक करें कि चाहे वो दूध हो, दही हो या फिर जल हो, कि जो आप जल चढ़ा रहे हैं, जो भी चढ़ा रहे हैं, उसकी धार बीच में टूटे नहीं। लगातार जब तक आपके पात्र में जल या दूध, दही जो भी है वह समाप्त ना हो जाए। तांबे के लोटे में आप किसी भी दूध, दही या दूध से बनी चीज़ों को शिवलिंग पर अर्पित ना करें। अक्सर लोग जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते तो तांबे के लोटे में ही पंचामृत बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दूध को कभी भी तांबे के बर्तन में नहीं रखा जाता है। ऐसा करने से वह विष के समान हो जाता है और अनजाने में ही हम शिवलिंग पर विष चढ़ा देते हैं। व्रत वाले दिन कभी भी देर तक नहीं सोना चाहिए। रात को ही मन में ये धारणा करके सोना चाहिए कि अगले दिन आप व्रत रखेंगे। फिर उसके बाद व्रत वाले दिन सुबह आप सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई करें, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। सूर्य देवता को जल अर्पित करें, अपने घर में, मंदिर में गंगा जल छिड़कें, घर के मुख्य द्वार को पानी से साफ करें। आप चाहें तो पूजा घर पे ही कर सकते हैं या आसपास के शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं। सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है। सबसे पहले गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं, भोलेनाथ को आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, माता पार्वती को सिंदूर का तिलक लगाएं। जो भी आपको फूल मिल जाते हैं वो फूल अर्पित करें। भांग, धतूरा, गंगा जल, बेलपत्र, दूध, समी पत्र, ये वस्तुएं भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। इनमें से जो भी वस्तु आपको मिल जाए तो
इन चीज़ों को आप चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। धूप दीप जलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते रहें। कोई भी महिला, कोई भी स्त्री ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकती हैं। किसी भी मंत्र के जाप के लिए महिला या पुरुष किसी को कोई मनाही नहीं है, कोई भी मंत्रों का जाप कर सकता है। कई बार प्रेग्नेंट लेडी पूजा नहीं करती हैं, कहते हैं कि शिव की पूजा नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी महिला प्रेग्नेंट हो वो भी शिव जी की पूजा कर सकती है, मंत्रों का जाप कर सकती है, उन पर जल चढ़ा सकती है। प्रेगनेंसी में किसी भी पूजा की कोई मनाही नहीं है। बस अशुद्ध अवस्था में या बिना स्नान किए हुए शिवलिंग को नहीं स्पर्श किया जाता। यदि आपकी कोई मनोकामना नहीं है, केवल भक्ति भाव से पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो आप केवल जल से या गंगा जल से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। यदि आपकी कोई खास मनोकामना है तो उसके लिए आपको दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों का तेल, काले तिल आदि कई सामग्रियों से अभिषेक करना चाहिए। इनके अलावा आप हरे मूंग भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। किसी खास मनोकामना के लिए आप अभिषेक करना चाहें तो उसके लिए प्रदोष काल का समय सबसे उत्तम रहता है। शिव जी की पूजा में मौन बिल्कुल भी ना रहें। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप मन ही मन करते रहें। भगवान शिव को आप चाहे दूध दही अर्पित कर रहे हैं, धूप दीप अर्पित कर रहे हैं, लेकिन किसी भी समय मौन बिल्कुल भी ना रहें। धूप दीप जला के आपको व्रत की कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और सबसे अंत में आरती करें। आरती करने के बाद दूध से बनी मिठाइयों का या फल फ्रूट का भोग भगवान शिव और शिव परिवार को लगाना चाहिए। नंदी जी को भगवान शिव का कोतवाल माना जाता है, तो नंदी जी की पूजा जरूर करें। और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो शिवलिंग के सामने आपको 3 बार ताली बजाकर नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो वहीं शिवलिंग के समीप बैठकर आप 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। माला नहीं भी है तब भी आप मन ही मन वहीं शिव के समीप बैठकर मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हो सकता है लोगों के पास इतना समय ना हो कि दोनों समय की पूजा आप मंदिर में जाकर विधि विधान से कर सकें। तो ऐसे में सुबह की पूजा आप साधारण तरीके से करके शाम को प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा करने के बाद शाम को आप एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। व्रत करने वाले भक्तों को दिन में सोना नहीं चाहिए। आराम कर सकते हैं, लेट सकते हैं, लेकिन सोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से व्रत खंडित माना जाता है और व्रत का अधूरा फल प्राप्त होता है। ध्यान रहे कि शाम के समय आप जो भी फलाहार करते हैं उससे पहले प्रसाद जरूर ग्रहण करें। यह प्रसाद क्या होगा, तो शाम के समय आप भगवान की पूजा करने के बाद उन्हें जो भी भोग लगाते हैं, जैसे कि गंगा जल का, चूरमा का, लड्डू का, खीर का, तो उसी को आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करके फलाहार करना है। उसके बाद तो फलाहार में बहुत से लोग साबूदाने की खीर का सेवन करते हैं, बहुत से लोग चूरमे का सेवन करते हैं, दूध से बने दलिये का सेवन करते हैं या फिर आलू का हलवा या लौकी का हलवा भी खाते हैं। जहाँ तक हो सके तो सुबह और शाम की पूजा का एक निश्चित समय जरूर रखें। उसी समय में भगवान की पूजा करें और पहले व्रत के दिन आपने जो भी फलाहार ग्रहण किया है तो कोशिश करें कि हर व्रत में आप उसी फलाहार को ग्रहण करें। बीच बीच में नियम नहीं बदलना चाहिए, उसे खंडित ना होने दें। इस व्रत में आप गेहूं के आटे से बनी पंजीरी ग्रहण कर सकते हैं या कोई भी फल ग्रहण कर सकते हैं। कोशिश करें फिर उसी चीज से आप अपने हर व्रत में व्रत खोलें। कोई भी व्रत का नियम आपको बीच में नहीं बदलना चाहिए। अब जानिए उद्यापन के बारे में। तो 17वें सोमवार को उद्यापन किया जाता है। यदि हो सके तो उद्यापन आप अपने घर पर पंडित जी को बुलाकर करवाएं। उद्यापन भी उसी समय करना चाहिए जिस समय आप हर सोमवार को पूजा किया करते थे। उद्यापन के दिन हवन जरूर करना चाहिए। हवन आप खीर से कर सकते हैं, काले तिलों से कर सकते हैं और हवन सामग्री से भी हवन कर सकते हैं। उद्यापन के दिन आपको दान जरूर करना चाहिए सफेद रंग की वस्तुओं का, जैसे कि चावल, दूध, खीर, दही या फिर दूध से बनी वस्तुओं का। भगवान शिव की पूजा में रंगों का बहुत महत्व है, तो हो सके तो पूजा करते समय अपने घर के मंदिर में रंगोली जरूर बनाएं।
भगवान शिव पर शिवलिंग पर अबीर गुलाल अर्पित करें। उद्यापन के दिन अबीर गुलाल आदि रंगों को दान में भी दे सकते हैं। तो ये थी 16 सोमवार व्रत की जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर 16 सोमवार की कथा सुननी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू।